तो हमारे साथ है अशोक कक्यानी जी। अशोक कक्यानी जी, जो आज आप साइकिल पे अम्बेडकर भवन पहुंचे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमने एक हफ्ते से 14 तारीख तक, 14 मई तक हमने साइकिल यात्रा का, संविधान चालीसा का जो मूवमेंट हमने रखा है पब्लिक में जा कर के डोर टू डोर उनको समझाना बताना, तो वो एक प्रचार के लिए साइकिल यात्रा का ये आज 7वां दिन है। और करीब करीब आज 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके मैं यहाँ अम्बेडकर भवन बाबा साहब के चरणों में यहाँ पर माला अर्पण करके आज के उसका समापन किया है, आज की यात्रा साइकिल यात्रा का। और रोहिणी से शुरू होकर के मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, रानीबाग, शकूरपुर और अब यहाँ पहुँच करके इसका समापन हुआ है संविधान चालीसा। और इसका उद्देश्य ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के लिए जो 14-15 तारीख को दिल्ली में, मई में प्रदर्शन रखा है और सम्मेलन रखा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए और समाज को ये बताने के लिए कि भले ही आप घर पे रहो, मत आओ वहाँ पर जंतर मंतर, मत आओ मीटिंग में, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि 14 और 15 तारीख को आपके लोग संघर्ष में हैं संवैधानिक SC/ST के संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए। ये हमारा उद्देश्य है कि जनता को कम से कम बताएं तो सही। अब ये बहुत हो गया दफ्तरों में बैठ करके और गाड़ियों में घूम करके अब चलना। आम जो हमारा गरीब एक सामान्य नागरिक है SC/ST का, वो उससे अब हमें बहुत करीबियाँ बनानी हैं और उसी के तरीके से हमें व्यवहार करना पड़ेगा, उसी के तरीके से उनके बीच में जाके उनको जगाना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब और माननीय काशीराम जी क्या करते थे, उस परंपरा को दोबारा लाना होगा। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और आज की यात्रा का समापन में यहाँ अम्बेडकर भवन में, यहाँ बाबा साहब के चरणों में हमने किया है। 14 तारीख का जो कार्यक्रम है, अब तक कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? फाइनल कितने लोगों की पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, लोग तो बहुत आने के लिए कह रहे हैं। हमने वहाँ पर हमारा खाली 100 से 150 लोग हमने जो हमारे डेलीगेट आ रहे हैं बाहर से, उन्हीं लोगों का है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भीड़ इकट्ठी हो। जैसे आदिवासी आ रहे हैं, हमारा कल्चर प्रोग्राम है, डॉक्टर जो अपनी चंद्रकला सिंह जी हैं वो आ रही हैं, उनको संविधान चालीसा पे गाना लिखा उन्होंने गाया है, उसको रिलीज़ करना है। तो हम एक चाहते हैं कि इवेंट 2 तारीख को एक इनॉग्रेशन, एक उसका हमारा जो सम्मेलन है 15 को, उसका इनॉग्रेशन सेशन हो जाए और एक हम मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को दे दें। हम लिमिटेड लोगों को वहाँ बुला करके वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए उद्देश्य ये है कि हमारा जो 14-15 का सम्मेलन है, किस तरह अपने SC/ST की पूरे देश में एकता कायम हो, किस तरह से हम अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाएं, उस पर चर्चा, एक प्रस्ताव पास हो, एजेंडा हो और हम फिर जा करके आगे के बड़े कार्यक्रम की तैयारी करें। क्या क्या आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप ये पूरी यात्रा चला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि भाई जातिगत जनगणना हमारी होनी चाहिए। हमें पता तो चले SC/ST इस देश में हैं कितने। आपने 22.5% आपने अपनी मर्जी से तय कर दिया। हम 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास इस देश में हैं। दूसरी बात ये कि निजी क्षेत्र में हमारा रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो आप निजीकरण को जो ये बेच रहे हैं, सारे संसाधन बेच रहे हैं, 1992 से लेकर 2022 तक जो बेचे हैं, उसका 22.5% हमें उसका जो बजट आप रेवेन्यू आपके पास आया, उसका हमें SC/ST को पैसा कैश में दें और हमारा जितना भी वो रिजर्वेशन गया है, वो रिजर्वेशन को रिइंस्टेट करें उन संस्थानों में जो आपने बेची हैं लालाओं को। क्योंकि जो हमारा रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किसी की दया पर नहीं है या किसी सरकार ने बीच में कोई ला करके ऑर्डिनेंस या कोई कानून बना करके नहीं दिया। वो संविधान का हमारा मूल अधिकार का अनुच्छेद 16(4) का हिस्सा है। तो जब आपने वो बेची है सरकारी संस्थान, तो उसमें हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा दिया जाए। और फिर हमने कहा कि भाई तीनों फौजों में रिजर्वेशन हो, फिल्म इंडस्ट्री में रिजर्वेशन हो, खेलों में रिजर्वेशन हो। ये तमाम जितने भी IPL ये सब चल रहे हैं, किसी टीम में हमारे SC/ST के बच्चे नहीं होते हैं, एक से एक योग्य बच्चे हैं। तो हमने हमारी जो मांग है, और दूसरा अनुच्छेद 17 के हिसाब से जो बाबा साहब ने संविधान में लिख गए थे 26 जनवरी 1950 को कि आज से अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है, लेकिन अनटचेबिलिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उन अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, यानी जातिवाद को ख़त्म करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई बुनियादी कोई ना कदम उठाए, ना उन्होंने कोई कार्यक्रम बनाए, ना किस तरह की कोई पॉलिसी बनाई, नीतियाँ बनाई, ना कोई कड़े ऐसे कानून बनाए। हमने कहा भैया उनको आप उसको लागू करो 17 को आर्टिकल को, और उसके आधार पे कानून भी बनाओ और उसको कोई कार्यक्रम लेके आओ जो देश से जातिवाद अनटचेबिलिटी खत्म हो। और हमने उसके साथ साथ हमने ये कहा कि जो टोल नाके हैं, ये टोल नाके भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के हिसाब से पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि हर नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से विचरण करने का, आने जाने का पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन टोल नाके पे अगर मेरे पास पैसे नहीं है देने के गाड़ी के,
टैक्स देने के, तो वो रोक लेते हैं, वो जाने नहीं देते हैं, तो वो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। तो हमने कहा SC/ST के लोगों को उससे एग्जेम्प्ट करें, छूट दें और उनको विशेष कार्ड बनाएं जिससे कि पूरे देश में निर्बाध रूप से विचरण कर सकें, उनको कोई तकलीफ ना है, संविधान का उल्लंघन ना हो। ये हमारी मांगे हैं। इन सब मांगों को लेकर के हमने 17, 14 और 15 मई को दिल्ली में सम्मेलन बुलाया, कार्यक्रम आयोजित किया है। 14 तारीख को हम 2 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पे हम कार्यक्रम करेंगे और 15 तारीख को पूरा दिन गढ़वाल भवन में पूरा दिन प्रतिनिधि सेशन होगा, जिसमें कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और प्रतिनिधि सम्मेलन वहाँ पे लोग अपनी बात रखेंगे और चर्चा करेंगे। और जहाँ तक समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी तक भारी संख्या में हमारे पास पूरे देश से, देखिए, जन समर्थन का इससे आधार लगता है कि हमें जिस तरह से चंदा मिल रहा है, सहयोग आर्थिक मिल रहा है, जिस तरह से हमें राशन मिल रहा है, जिस तरह से हमें उसके लिए हमारे लोग खुद अपने आप आकर के कोई दूध दे रहा है, कोई अंडे दे रहा है, कोई ब्रेड दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, कोई पत्ती दे रहा है, लोग कोई 500 रुपये डाल रहे हैं, कोई 1100 रुपये डाल रहे हैं, कोई 2100 रुपये डाल रहे हैं। इस तरीके से आज का जो हमारा कलेक्शन है, आज का खाली जो अभी तक की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 7000 का कलेक्शन अभी तक हमारे पास पूरे देश से आ चुका है। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि पूरे देश में लोग भले ही ना आ रहे हों, भले ही ना वो देख रहे हैं इसको और पैसे जब वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ SC/ST के अधिकार के लिए कोई मूवमेंट चल रहा है, कोई एक शुरुआत हुई है।